गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व सुनते हैं गुरु जी महाराज के पावन ग्रंथ दिव्य आभा से दिव्य सत्संग। दिसंबर 2005 के एक शनिवार को दिल्ली में प्रातः 8 बजे मैं घर पर बैठे हुए समाचार पत्र पढ़ रहा था कि मेरे एक घनिष्ठ संबंधी का फोन आया। रिश्ते में मेरे भाई PN राजू ने बताया कि उनके भाई PN नरसिम्हा और उनके 2 अन्य सहकर्मी की प्रातः 4 बजे पौंडीचेरी से घर आते हुए भयंकर दुर्घटना हो गई थी। बात करते करते राजू रो पड़े। मैंने राजू को तुरंत पौंडीचेरी जाकर गुरुजी का स्वरूप उन आहतों के पास रखने को कहा। मैंने उसे गुरुजी का एक स्वरूप कुछ माह पूर्व ही दिया था। जिस मारुति कार में वह यात्रा कर रहे थे वह एक खड़ी हुई बैलगाड़ी से टकरा गई थी। कार आगे से नष्ट हो गई थी। आगे बैठे हुए दोनों लोगों को सिर में चोटें आई थी। उनकी बाहें टूट गई थी। पर पीछे बैठे हुए श्री अरुण की अवस्था चिंतनीय थी। उनका सिर कार की छत से जा लगा था और उन्हें भयंकर अंदरूनी चोट लगी थी। जब राजू हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर्स के अनुसार तीनों की अवस्था गंभीर थी। अरुण की अवस्था तो अत्यंत शोचनीय थी और उनके अनुसार वह 7 घंटे से अधिक जीवित नहीं रह सकता था। एक्सरे में उसकी सिर की चोट बहुत गहरी थी। मस्तिष्क के भीतर रक्त प्रवाह नहीं हो रहा था और उस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था। अतः उन्होंने अरुण का उपचार बंद कर दिया था और उसके रिश्तेदारों को उसके अंतिम समय के लिए तत्पर रहने को कह दिया था। राजू ने आस्था नहीं छोड़ी। उसने गुरुजी का स्वरूप तीनों के सिर पर रखा। यह उसने किसी भी रिश्तेदार को बताए बिना किया क्योंकि किसी को भी गुरुजी के बारे में ज्ञान नहीं था। मैं राजू से हर 3 घंटे में बात कर रहा था। वह जब भी रोगियों के समीप होता तो गुरुजी का स्वरूप उनके पास रखकर गुरुजी से प्रार्थना करता था। परिणाम तुरंत विदित होने लगे। डॉक्टर्स ने जब रोगियों का परीक्षण किया तो 2 को तो उन्होंने संकट से बाहर घोषित कर दिया, परंतु उन्हें गहन चिकित्सा केंद्र में देखरेख के लिए रखने पर बल दिया। अरुण का परीक्षण करने पर वह चकित रह गए। न केवल उसने वह 7 घंटे की सीमा पार कर ली थी, उसकी अवस्था में सुधार भी हो रहा था। डॉक्टर से प्रश्न करने पर वह कुछ उत्तर नहीं दे पा रहे थे। अगले दिन डॉक्टर्स स्तब्ध रह गए। अरुण का परीक्षण करने पर उन्होंने उसका तीव्रता से सुधार होता देखा। तब उन्होंने कहा कि वह ठीक तो हो जाएगा पर सामान्य जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगा। दुर्घटना के 2 सप्ताह बाद तक राजू गुरुजी का स्वरूप रोगियों पर रखता रहा। 1 माह के उपरांत अरुण पुरानी बातें याद करने लगा और उसने शैया से उठने की आकांक्षा व्यक्त करी। गुरु कृपा से वह स्वस्थ होता गया और 3 मास के बाद उसने ऑफिस भी जाना आरंभ कर दिया। अरुण का उपचार करने वाले डॉक्टर्स केवल आश्चर्य कर सकते थे। उनको पता नहीं था कि गुरुजी ने अपने अनुयायी की पुकार सुनकर उनकी रक्षा करी है जिन्होंने गुरुजी के बारे में सुना भी नहीं था। गुरुजी के आशीर्वाद का एक अवसर 9 मास पूर्व भी आया था, जब मैंने गुरुजी के दर्शन भी नहीं किए थे। मैं अपने 2 अतिथियों से वार्तालाप कर रहा था, मेरी मामी श्रीमती विजया और भाभी श्रीमती राजलक्ष्मी। मेरी मामी स्पॉन्डिलाइटिस की रोगी थी और भाभी पिछले 15 वर्ष से अधसीसी दर्द से पीड़ित थी। वार्ता करते हुए विजया ने बताया कि न तो वह शैया पर सो पाती थी, न ही किसी भी वाहन जैसे रिक्शा, कार, बस या ऑटो में यात्रा कर पाती थी। वह अपने मन की शांति खो चुकी थी। तमिलनाडु के एक विशिष्ट स्पॉन्डिलाइटिस विशेषज्ञ डॉक्टर मलई वाहन ने कह दिया था कि उनको इस वेदना के साथ ही शेष जीवन व्यतीत करना पड़ेगा।
श्रीमती राजलक्ष्मी को इतनी अधिक पीड़ा होती थी कि वह आत्महत्या करने का सोचने लगी थी। कुछ एक बार उसने सोने की अधिक गोलियां भी ले ली थी, पर असफल रही थी। मुझे पता नहीं कि मेरे मन में यह विचार कैसे उत्पन्न हुआ, किंतु मैंने उनको कह दिया कि गुरुजी के समक्ष यह समस्याएं रखने से उनको मुक्ति मिल जाएगी। उस समय मेरे पास गुरुजी का एक ही स्वरूप था, पर मैं उनको गुरुजी के बारे में बताता गया। मैंने उनको बताया कि कैसे उनसे भी अधिक गंभीर रोगी गुरुजी की कृपा से स्वस्थ हुए हैं। मैं उनको गुरुजी के भक्तों के संस्मरण कोई 10 मिनट तक सुनाता रहा। अविश्वसनीयता से यह सब सुनने के बाद विजया और राजलक्ष्मी दोनों ने अपने रोग में सुधार होने की बात कही। विजया ने कहा कि उनका स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द शीघ्रता से कम हो रहा था। राजलक्ष्मी ने भी कहा कि उसकी वेदना जो वार्ता प्रारंभ होने के समय बनी हुई थी घट रही थी। उसको लग रहा था जैसे उसके सिर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया है। उनके स्वास्थ्य में प्रगति बनी रही। उस रात विजया 10 वर्ष के पश्चात पहली बार शैया पर सोई। राजलक्ष्मी ने उस रात कोई औषधि नहीं ली। यह चमत्कार देखने के तुरंत बाद मैंने कर्नल चटर्जी को फोन किया और उनसे गुरुजी के पास जाने के मार्गदर्शन लिए। 1 सप्ताह के बाद हमने सद्गुरु के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद लिया। उस वार्ता को हुए 3 वर्ष हो गए हैं और चेन्नई में रह रही वह महिलाएं रोज गुरुजी के स्वरूप के सामने उनसे प्रार्थना करती है। अब उनमें उन रोगों के कोई आसार शेष नहीं हैं। आर कृष्ण स्वामी अंकल जी, दिल्ली से। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1485। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम सिमरन है और मैं लंदन से अपना शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ। मुझे शुक्राना सत्संग लिखने में बहुत समय हो गया है और मुझे बार बार मैसेजेस आते थे कि मुझे शुक्राना सत्संग लिखना है। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में अपनी कैंसर की बीमारी के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि कैसे मेरे प्यारे गुरुपा ने मुझे इस रोग से मुक्त किया। संगत जी, मेरा कैंसर मेरे गर्भ में था और सर्जरी के अलावा कोई और ट्रीटमेंट का ऑप्शन नहीं था। संगत जी, मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल के पास कोई संतान नहीं है और हमारी शादी को भी अभी 4 साल ही हुए हैं। दुख तो बहुत हुआ, लेकिन पता नहीं गुरुजी ने, उस परमात्मा ने कैसे हमें उस दुख से निकाला। हमें एक नई उम्मीद दी जिसका शुक्राना मैं तब करूंगी जब गुरुजी मुझसे करवाएंगे। संगत जी, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप जिंदगी में आए दुख को हमेशा एक कृपा समझो। दुख दारू सुख रोग भया, जा सुख तम न होई। सफरिंग इज द मेडिसिन एंड प्लेजर एंड हैप्पीनेस इज द डिजीज। ये श्री गुरु नानक देव जी महाराज की पवित्र वाणी है। संगत जी, हमें पता भी नहीं चलता कि दुख आने से हमारे न जाने कितने कल्याण हो जाते हैं। दुख को आप स्ट्रेंथ में बदलो और गुरुजी से बस जुड़ जाओ, बाकी सब गुरुपा ठीक करेंगे। मैं गुरुजी का, उस परमात्मा का लख लख बार शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मेरा इतना बड़ा दुख काटा और मुझ में एक नई उम्मीद जगाई, मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनके साथ जुड़ सकूं। मुझे गुरुजी का एहसास हर समय होता है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी, संगत जी और सोनू अंकल जी, मुझसे सत्संग लिखने में अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1412। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सारी संगत को जय गुरुजी। सोनू अंकल जी को भी जय गुरुजी। संगत जी, सोनू अंकल जी के चैनल पर ये मेरा एक और सत्संग है। संगत जी, मैं आप सबके साथ एक बहुत प्यारा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 5 अक्टूबर को मेरे अंकल के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी कि हमारी रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुकी थी। बट हम दोनों बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे इस बार। लड़ाई पहले भी हुई है, बट ऐसी लड़ाई कभी नहीं हुई थी कि मैंने खुद को बिल्कुल सेपरेट कर लिया था। बट उनके बिना हर एक सेकंड बहुत अधूरा सा लगता था। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि प्लीज़ गुरुजी सब ठीक कर दीजिए।
देन मेरी फैमिली को ये सब जब पता चला तो उन्होंने भी काफ़ी गुस्सा किया और कहा तुम दोनों को साथ रहना है तो रहो, नहीं तो सब खत्म करो। मैं और ज़्यादा टूटने लग गई थी संगत जी। मैंने गुरुजी से फिर अरदास की, प्लीज़ गुरुजी सब ठीक कर दीजिए और जो आपका डिसीजन होगा उसे मैं एक्सेप्ट करूँगी कैसे भी। देन मेरी दीदी ने मेरे अंकल के घर वालों से बात की और सॉर्ट करवाने की कोशिश की। मेरी दीदी ने बहुत पोलाइटली बात की सबसे। देन हम दोनों के फैमिलीज मेरे घर पर मिली और संगत जी फाइनली सब सॉर्ट हो गया, एक बहुत बड़े चेंज के साथ। मेरे अंकल ने मुझे सॉरी कहा और वो मुझे बहुत समझने लगे हैं। गुरुजी की कृपा से हम दोनों में बहुत प्यार है। और संगत जी मुझे आप सभी के साथ एक गुड न्यूज़ भी शेयर करना है कि मेरी इंगेजमेंट की डेट भी फिक्स हो गई है, जो कि 27 जनवरी 2026 है, जिसका इंडिकेशन मुझे गुरुजी बहुत पहले से ही दे रहे थे 1 और 9 नंबर की ब्लेसिंग से। संगत जी मुझे हर जगह 1 और 9 नंबर दिखाई दे रहे थे। 1 मीन्स जनवरी एंड 2 + 7 इज 9। आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी आपकी वजह से मेरे नेचर में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। मेरे अंदर काफ़ी एक्सपेक्टेंस और पेशेंस आ गई है। मैं अपने अंकल को बहुत अच्छे से समझने लगी हूँ और वो भी मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं। संगत जी मुझे गुरुजी बहुत टाइम से मैसेज दे रहे थे कि मैंने ही तुम दोनों को मिलवाया है और ये रिश्ता तेरे लिए बेस्ट है। आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, मेरी मम्मी के सीवियर ईयर पेन को 2 डेज में ही बिल्कुल ठीक करने के लिए। गुरुजी आपका जल प्रसाद और चंदन तिलक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है हमारे लिए, जो कि सीवियर से सीवियर पेन को मैजिक की तरह गायब कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी, मुझे बड़े मंदिर बुलाकर आपके दरबार में बैठाकर आपके चरणों के दर्शन के लिए। बहुत दिनों से मेरा मन था गुरुजी कि मैं इतनी बार बड़े मंदिर गई हूँ बट अंदर दरबार में बैठ नहीं पाती। मेरी छोटी से छोटी बात का ध्यान रखने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। शुक्राना गुरुजी मेरे भाई को ब्लेस करने के लिए। शुक्राना गुरुजी मुझे आपके जन्नत द्वार में बुलाकर मेरी एंग्जाइटी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए। शुक्राना गुरुजी मेरी लाइफ को ब्लेस करने के लिए। शुक्राना गुरुजी हमारे घर से ब्लैक मैजिक को ख़त्म करने के लिए। आपके बिना मेरी लाइफ कुछ नहीं है गुरुपा। आई लव यू सो मच गुरुपा। बस एक आपकी बच्ची की छोटी सी अरदास है कि प्लीज़ मुझे मेरी इंगेजमेंट में ब्लेस कीजिएगा गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 सोनू अंकल जी मेरा हर सत्संग शेयर करने के लिए। आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव यू सोनू अंकल जी। आई रियली लाइक द सिंप्लिसिटी इन योर सत्संग। और आप जिस भाव के साथ हम सभी के सत्संग शेयर करते हैं, मन बहुत खुश हो जाता है। आपकी वॉइस में बहुत सुकून है अंकल जी। शुक्राना सोनू अंकल जी। गुरुजी ऑलवेज ब्लेस यू। अब मैं अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगी और गुरुजी ने चाहा तो जल्द ही अपना एक और सत्संग जरूर शेयर करूंगी। शुक्राना 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 गुरुजी, हर एक पल का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आपकी असीम कृपा से आज मेरा दिन बहुत ही अच्छा गया। वैसे आपकी कृपा से रोज मेरा दिन अच्छा जाता है, पर आज रविवार था इसलिए थोड़ा आराम मिला रोज की भागदौड़ वाली जिंदगी से। गुरुजी आज मेरे दोस्त का इंस्टाग्राम पर बहुत समय बाद वो दोस्त का मैसेज आया जिससे मेरी बहुत साल पहले दोस्ती टूट गई थी किसी कारण की वजह से। वो मेरे से 500 रुपये मांग रहा था और बोल रहा था कि मैं 15 दिन में वापस कर दूंगा जब मैं दिल्ली वापस आऊंगा, क्योंकि वह पंजाब रहता है। पर मैंने नहीं दिए। पता नहीं उसको उस पैसों का क्या करना था, क्योंकि उसका ज्यादातर परिवार सट्टे नशे आदि के काम करते हैं, तो यह सोचकर मैंने नहीं दिए। मुझे नहीं पता मैंने सही किया या गलत किया। गुरुजी को पता कि उसे उन पैसों का क्या करना था। गुरुजी कृपा करके उसे अपनी छत्र छाया में ले लें, क्योंकि मैं नहीं चाहता वो किसी गलत संगत में पड़े। कृपा करना महाराज, कृपा करो सरकार। मुझे पता है आप कुछ नहीं होने दोगे गुरुजी। किसी भी संगत परिवार को या फिर उनके किसी भी परिवार वालों को यह लत ना लगे, क्योंकि नशे की लत बहुत बुरी होती है जो इंसान को ले डूबती है। कृपा करना सरकार। संगत जी और अंकल जी मुझे माफ करना सत्संग लिखने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो। अंत में यह कहूंगा कि कभी रूठना ना मुझसे प्यारे गुरुजी, मेरी जिंदगी है बस तेरे नाम गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।
गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6304। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी मेरी प्यारी संगत जी। सोनू अंकल जी, यह शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के चरणों में गुरु जी के मंत्र जाप से अर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। सोनू अंकल जी, यह शुक्राना सत्संग मेरा अक्टूबर महीने का है। मैंने आपको 2 सत्संग भेजे थे, लेकिन न जाने वह कैसे 1 हफ्ते बाद अपने आप डिलीट हो जाते थे। मैंने आपको मैसेज भी किया था कि सत्संग आप तक पहुंच रहे हैं, शायद मेरे फ़ोन में कोई गड़बड़ी हो गई थी। फिर आपने वहां से मैसेज दिया था। शुक्राना सोनू अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना सोनू अंकल जी। मैं अक्टूबर में गाँव गई थी। गुरु जी महाराज ने अपने बड़े नाती को गाड़ी ब्लेस की थी और जिस दिन हमने गाँव जाना था उसी दिन गाड़ी हमारे पास पहुंची थी, लेकिन नंबर प्लेट नहीं थी। मैंने अपने बेटे को कहा कि गाड़ी को गुरुजी के बड़े मंदिर ले जा, वहां से ब्लेस करवा कर ले आ, लेकिन ड्यूटी से जाते जाते उसको काफी टाइम लग गया। तब तक मंदिर बंद हो चुका था। फिर उसने वहां पर जो सेवादार थे उनको कहा कि मुझे गाड़ी लेकर गांव जाना है, आप चाबी ब्लेस करा दीजिए। शुक्राना उन सेवादारों का भी जिन्होंने चाबी को अपने हाथ में लेकर गुरुजी के मंदिर तक पहुंचे और चाबी ब्लेस की और फिर मेरे बेटे को चाय प्रसाद जल प्रसाद देकर ब्लेस किया। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर सोनू अंकल जी, हम गांव गए। एक तो गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं था, काफी डर लग रहा था। रास्ते में मैं और मेरे दोनों बेटे किसी काम के लिए गांव जा रहे थे जो बहुत जरूरी था। गुरु जी की कृपा से रास्ते भर मंत्र जाप करती रही। फिर हमें जहां जाना था वहां का हमें रास्ता भी नहीं पता था कि हमने जाना किधर है। पूछते पाछते उस मार्ग पर चल पड़े हम जहां हमने जाना था, और रात काफी हो रही थी। सोनू अंकल जी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे रोड उतना भयानक और खतरनाक दिखाई दे रहा था। एकदम कच्चा रास्ता, पहाड़ी का रास्ता, नीचे से भयंकर नदी। मेरे बड़े बेटे के चेहरे पर साफ साफ डर सता रहा था। उसको देख देख कर मेरा बीपी लो हो रहा था। फिर भी मैं बेटे को सहारा देती रही। बेटा, गुरुजी साथ हैं। मैं गुरुजी को साथ लेकर गई थी। सब अच्छा होगा, हम ठीक से पहुंच जाएंगे। और गुरुजी की कृपा से हम ठीक ठाक उस स्थान पर पहुंच गए जहां हमें जाना था। जिस काम के लिए गई थी, गुरुजी की कृपा से जितना कठिन लग रहा था उससे कई आसानी से काम हो गया। और फिर हम उसी रास्ते से रात को करीब 11 बजे वापस आना था। गुरुजी की कृपा से आते हुए कोई कठिनाई नहीं हुई और रात को 12 बजे हम सुरक्षित अपनी बहन के यहाँ पहुंच गए। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अपने बच्चों को लेकर उस रास्ते से वापस आ पाऊंगी। मैं बहुत डर गई थी। रास्ता इतना भयानक और कठिन था। रास्ते भर मेरा छोटा वाला बेटा बोलता रहा, मम्मी आपको मरना था तो वहीं मर जाते, हमें क्यों लेकर आए हो यहाँ पहाड़ों पर मरने के लिए। वह बहुत ही गुस्से वाला है और उग्र स्वभाव का है, लेकिन जितना वह उग्र स्वभाव का है उतना ही मेरा बड़ा बेटा शांत स्वभाव का है। वह इतना डरने के बावजूद भी मुझे कुछ नहीं बोला, मुझे दिलासा देता रहा, मम्मी आप चिंता मत करो, ठीक ठाक पहुंच जाएंगे, गुरुजी साथ हैं। मैं गुरुजी का स्वरूप साथ लेकर निकली थी। गुरुजी महाराज, हम अज्ञानी हैं, हमें कुछ ज्ञान नहीं है। आप मेरे बड़े हो, आप मेरे सब कुछ हो गुरुजी महाराज। सोनू अंकल जी कहते हैं ना कि आगे की लकड़ी जलकर पीछे ही आती है, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बाद मेरे बच्चों को किसी भी प्रकार की मुसीबत का सामना करना पड़े। मैं माफी चाहती हूँ, बहुत बहुत माफी चाहती हूँ जिनकी आत्मा को मैंने दुखाया होगा। यूं तो यह कहानी मेरे हस्बैंड अंकल ने रची थी, जिसके पीछे मुझे इतना बड़ा भुगतान करना पड़ा, पर उनके अर्धांगिनी होने के नाते मैं भी उतनी ही अपने आप को दोषी मानती हूँ। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी कि क्यों लड़ाई हुई थी, कब हुई थी। फिर भी मैं अपने गुरुजी महाराज से बहुत बहुत माफी मांगती हुई, क्षमा कर देना मेरे गुरुजी महाराज जी। सोनू अंकल जी, मेरा जीवन काफी कठिनाई भरा रहा है और अभी भी है, आगे भी पता नहीं कैसा रहेगा। बस गुरुजी महाराज का सहारा है। कभी कभी मन डोल जाता है। मन गुरुजी महाराज से नहीं डोलता है, मन इस दुनिया से डोलता है कि वह क्यों नहीं मुझे जीने देते, मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का। सोनू अंकल जी, मैंने पहले सत्संग में भी बताया था कि मेरे पास एक शिवजी की बहुत छोटी सी प्यारी सी मूर्ति है। जब मेरे भाई नहीं था मैं तब से ही उनको राखी बांधती थी। कम से कम 30 साल से ज्यादा हो गए होंगे। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैं उनको स्नान कराकर उनको 5-5 के स्थान पर बैठा रहे थे और मैं बहुत दुखी थी, बहुत ज्यादा। मेरे मन में बार बार आत्महत्या करने का विचार आ रहा था।
उस मूर्ति को मैं भगवान नहीं अपना भाई समझकर उनकी सेवा करती हूँ। मैंने उनको स्नान कराकर साफ कपड़े से पहुंचकर उनको स्थान पर विराजमान कर रही थी, क्योंकि मेरा मन बहुत दुखी था और मैं बहुत रो रही थी। सोनू अंकल जी, मैं क्या देखती हूँ कि उनकी आंखों से इतना मोटा आंसू गिरा पड़ा है। मैंने अपने मन का वहम समझकर इग्नोर कर दिया, लेकिन इस पर उनके दूसरे आंख से भी आंसू गिरने लगा। मैंने बोला, भाई तुम क्यों रोते हो? रोने के लिए तो तुमने मुझे धरती पर भेजा हुआ है। तुम मत रो मेरे भाई, तुम्हारी बहन इतनी कमजोर नहीं है, आत्महत्या कर लेगी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आप शिव रूप में मेरे साथ बचपन से थे। अब जीवन का यह आखिरी पड़ाव है गुरुजी। गुरुजी की कृपा से कट जाएगा। मेरे गुरुजी महाराज, जब मैं आपके चरणों में आऊं तो आपकी यह बहन, यह बेटी निष्पाप आपके चरणों तक पहुंचे, यही मेरी आपसे अरदास है। मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी किसी का बुरा किया हो या किसी का दिल दुखाया हो। हाँ, जाने अनजाने रिश्ते जीवन में हो गया होगा, उसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। जब से मैं आपकी संगत बनी हूँ, मैंने सब कुछ अपने गुरुजी पर छोड़ दिया है। मेरा हिसाब और जिन्होंने मेरे साथ अन्याय किया उनका हिसाब मेरे गुरुजी के पास है। हम नहीं जानते, कुछ भी न्याय अन्याय मेरे गुरुजी महाराज देखेंगे। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। सोनू अंकल जी, मेरे सत्संग बहुत बड़ा हो गया है। वैसे तो मेरे 2 और भी शुक्राना सत्संग है, वह मैं गुरुजी की कृपा से बाद में भेजूंगी। सोनू अंकल जी, सोनू अंकल जी, कल लाइव सत्संग में आप कह रहे थे कि आप उज्जैन से रुद्राक्ष लाए हो। मुझे इस जीवन में कभी किसी ने कुछ भी नहीं दिया है। मैं आपको अपने भाई होने के नाते इस ब्लेसिंग की उम्मीद कर सकती हूँ। गुरुजी को तो हमने चोले में नहीं देखा, लेकिन आपकी आवाज़ सुनकर लगता है कि गुरुजी ही हमसे बात कर रहे हैं। गुरुजी हमें तसल्ली देते हैं, हमें समझाते हैं। घर की कोई भी परिस्थिति हो, मैं आपका 5 PM और 7 PM का सत्संग मिस नहीं करती हूँ। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आपका हर पल का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, सोनू अंकल जी के परिवार पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। पूरे संगत परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके अंग संग सहाय रहना। हम तो इंसान हैं, अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, सांसारिक जीवन में रहते हैं। दिन भर में न जाने कितनी गलतियां, कितने हमारे हाथों से पाप होते होंगे। जाने अनजाने में जो भी होता होगा, उसके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सोनू अंकल जी, आपको भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी प्यारी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। मेरे लिखने में जो कुछ भी गलतियां हो गई हो तो उसे क्षमा कर देना और सुधार करके सुनाना। इस समय घर पर कोई भी नहीं है, इसलिए यह सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4927। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना सत्संग। हमारे प्यारे गुरु पिताजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी रोजाना कई सत्संग सुनवाते हैं जिनमें वशीकरण के होते हैं। मेरे पति अंकल जी के लिए, जिनकी पर्सनैलिटी इस ब्लैक मैजिक के रहते बदल गई, मेरे लिए छोटी छोटी बातों पे बहुत गुस्सा आना, हमारा कम्युनिकेशन कम हो गया था। पर गुरुजी ये सब मुझे इससे रिलेटेड सत्संग सुनवाकर ठीक कर रहे हैं। गुरु पिताजी ने अंकल की हेल्थ अच्छी कर दी है, जो इस ब्लैक मैजिक की वजह से खराब हो रही थी। टांगों का दुखना, पेट खराब रहना, सीवियर कफ कोल्ड होना, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था। नींद भी अच्छी आने लगी और गुरुजी ने अंकल जी की एंग्जाइटी भी ठीक कर दी, जो इस नेगेटिविटी के कारण बहुत अधिक हो गई थी। पर संगत जी, अब कभी कभी इसी महीने नवंबर में नींद का प्रॉब्लम किसी किसी दिन होता है, पर गुरुजी सब बहुत और भी बेहतर कर देंगे। यह नेगेटिविटी को भी काट देंगे, मुझे भरोसा है। पर गुरुजी ने जब से हमें अपने साथ जोड़ा है, काफी संभाल रखा है। शुक्राना गुरुजी। गुरु पिताजी ने, जब मैं कल वॉक पर गई थी तो मुझे पार्क में से गुजरते हुए कुछ सेकंड्स के लिए कड़ा प्रसाद की भीनी भीनी सी खुशबू आई। मेरे मुंह से जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी निकला। फिर जब मैं आगे साइड वॉक पे चल रही थी तो एक ब्लैक कार, जिनमें एक सरदार अंकल थे, उनकी वाइट लंबी दाढ़ी थी और पैसेंजर सीट पे एक डॉग भी बैठा था। वह धीरे धीरे चलते मेरे पास आकर रुक गई।
तो मैंने अपनी लेफ्ट में एक झलक देखा तो कुछ समझ नहीं पाई। मुझे लगा कि किसी को पिकअप या ड्रॉप करने के लिए रुकी है। फिर मैं साइड वॉक पे चलती गई और वह कार चल के जब रोड पे निकली तो पीछे जब मेरी नज़र कार के नंबर पे पड़ी तो नंबर में 777 था। तो फिर मैंने कहा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हो सकता है संगत जी कार में गुरु पिताजी ही ड्राइव कर रहे थे किसी रूप में। एक सोनू अंकल जी का सत्संग भी आया हुआ है जो मैंने अभी सुना नहीं है, जिसका थंबनेल है कि वो कल मैं ही आया था ब्लेस करने। तो संगत जी अब तो मुझे श्योर है कि वह गुरु पिताजी ही थे। गुरु पिताजी के संगत को ब्लेस करने के अनोखे तरीके हैं। शुक्राना गुरु जी। 1-2 दिन पहले ही गुरु पिताजी ने जोत में बहुत बड़ी ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए थे, जो कि मैंने सत्संग में सुना है। जब कोई बड़ा कष्ट काटना होता है गुरुजी को, जैसे बुरी नजर या ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कष्ट, तो गुरुजी बड़ी ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। गुरुजी ने मुझे कई ड्रीम्स भी दिखाए हैं। कुछ बिल्कुल याद नहीं रहते, कुछ कुछ याद रहता है। ड्रीम्स में भी गुरु पिताजी कोई न कोई कष्ट ही काटते हैं। एक ड्रीम जो हाल ही में गुरुजी ने मुझे दिखाया, जिसमें मैं एक डेंटिस्ट हूँ या डॉक्टर और एक हॉस्पिटल जैसी जगह है जहाँ पेशेंट्स आ जा रहे हैं। मैं अकेले ही भाग भाग के ट्रीटमेंट कर रही हूँ। फिर एक और डॉक्टर आ जाती है और वह भी ट्रीटमेंट करने लगती है। मेरे पति अंकल जी को बीच में एक सीन ऐसे होता है, मेरे पति अंकल जी को मेरी मदर इन लॉ एक गिलास जिसमें शायद दूध या कोई ड्रिंक है मेरे पति अंकल को पीने को देती है, जिसमें उसने कुछ मिलाया है। क्योंकि संगत जी गुरुजी ने सत्संग में बताया था कि मेरे मदर इन लॉ ने अंकल जी पे वशीकरण किया है मेरे खिलाफ करने के लिए। मेरे पति अंकल जी ड्रीम में पीकर उस ड्रिंक को मुस्कुरा रहे हैं। संगत जी गुरुजी इस तरह ड्रीम दिखाकर हमारे कष्ट भी काटते हैं और कई बार हमारे क्वेश्चंस के आंसर भी देते हैं। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, संगत जी, अगर सत्संग लिखने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करना जी। मैं यह शुक्राना सत्संग गुरुजी के दिव्य चरणों में अर्पित करती हूँ और अपने मायके परिवार की तरफ से, बहन और जीजा जी की तरफ से, इन लॉज और हस्बैंड अंकल जी की तरफ से गुरु पिताजी का दिल से, रूह से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना प्यारे गुरु पिताजी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन भी सोनिया मल्होत्रा आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, कड़वी चीज जरूर खानी चाहिए, एक खून साफ कर दी है। दूसरा वचन, हनुमान जी भी शिव जी दा ही अवतार हैं। तीसरा वचन, शीशा टूटना चंगा होंदा है, इस नाल कोई ग्रह ही टलदा है। चौथा वचन, पपीता पेट वास्ते चंगा होंदा है, खाना चाहिदा है, लोकी पपीता नहीं खांदे। पांचवा वचन, खाना खुद बनाना चाहिदा है, नौकर ता गल्ला कट के बनौंदे ने। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।